हम लोग कंपनी तो क्रिएट कर लिए हैं और अब चाहते हैं कि लेजर बनाए, नहीं? तो लेजर बनाने के लिए हम लोग कहाँ जाते हैं? मास्टर ऑप्शन में। और मास्टर के ऊपर देखिए क्रिएट दिया हुआ है। क्रिएट पे जैसे ही इंटर मारिएगा ना, तो यहाँ पे आएगा ग्रुप, लेजर, करेंसी। लेकिन हमको क्या क्रिएट करना है? लेजर। तो एक्सरसाइज 1 का लेजर तो निकाल के रखे हुए ही हैं। तो पहला लेजर था कैश अकाउंट, यही ना है? कैश अकाउंट्स। और कैश अकाउंट्स का जो लेजर है वो यहाँ किस ग्रुप में जाएगा? कैश अकाउंट्स में। तो एक तो तरीका है कि यहाँ से हम लोग लेजर तैयार कर सकते हैं। दूसरा लेजर है कैपिटल, तो लिख देंगे कैपिटल अकाउंट्स। और ये कैपिटल अकाउंट का ग्रुप किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट्स में। अगर हमारे पास कुछ ओपनिंग बैलेंस है तो यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस देंगे। यहाँ पे ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस पहले का, पिछले साल का बैलेंस रहता तो। नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दीजिए क्योंकि एंट्री कर रहे हैं। इसी तरह अगला लेजर बैंक का बनेगा। लेकिन अगर हम यहाँ नहीं बनाते हैं तो एक और मेथड बताए थे लेजर बनाने का। अल्टर से तो लेजर सुधार होता है, लेकिन एक और मेथड बताए थे, चार्ट ऑफ अकाउंट से लेजर बनेगा। और यहाँ लेजर में जब जाइएगा तो यहाँ पे देखिए लेजर व्यू है, जो लेजर पहले से बना हुआ है उसका दिखाएगा। और नया बनाना है तो मल्टी मास्टर में जाके मल्टी क्रिएट्स ऑल आइटम्स, यहाँ पर बैंक का लेजर बना दिए, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट्स। अब इसमें लेजर बनाइएगा तो यहाँ सिर्फ ग्रुप पूछेगा और ओपनिंग बैलेंस पूछेगा। इसके आगे फिर दूसरा लेजर, जैसे सेल्स अकाउंट का लेजर था तो सेल्स अकाउंट्स, ठीक। सेल्स अकाउंट्स का लेजर सेल्स अकाउंट में चला जाएगा। परचेज का लेजर किस में जाएगा? परचेज अकाउंट्स में। तो इस तरीके से लेजर हम बना सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई लेजर नहीं है, अगर हम यहाँ बनाए तो ठीक है, नहीं तो थर्ड भी तरीका है लेजर बनाने का। कहाँ पे? तो जहां पे हम लोग एंट्री करते रहेंगे ना, वहां भी जैसे जैसे जरूरत होगा तो यहाँ से लेजर क्रिएट कर सकते हैं। समझ में आया? तो देखिए पहला एंट्री का वाउचर की क्या है? F6। तो हम लोग यहाँ से F6 प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, और नहीं तो यहाँ सामने भी दिखता है F6, क्लिक कर सकते हैं, रिसिप्ट वाउचर यहाँ आ जाएगा। CR में क्या है? तो पहला एंट्री के CR में कैपिटल अकाउंट है कि नहीं है? क्रेडिट में कितना है? तो 50,000। और आगे बढ़िएगा तो DR आ जाएगा। अब यहाँ लिखिएगा कि DR में क्या है, तो देखिए एंट्री में कैश अकाउंट DR है। कैश अकाउंट DR टू कैपिटल अकाउंट एंट्री था और उसका वाउचर F6 था, तो हमने वो डाल दिया और इसको एक्सेप्ट कर दिया। यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, जैसे बीइंग तो सब में लगता ही है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, एक एंट्री बन गया। अब दूसरा एंट्री बनाने के लिए कौन सा एंट्री है? तो दूसरा है बैंक अकाउंट DR टू कैश अकाउंट, यानी ये कॉन्ट्रा वाउचर होगा। तो इसके लिए F4 प्रेस करेंगे, या यहाँ से भी ले सकते हैं। अब अगला बैंक का कॉन्ट्रा वाउचर चुन लिए हैं F4 दबाकर। अब यहाँ पे CR में पूछ रहा है, तो CR में है कैश, तो कैश अकाउंट चुनेंगे। कितना है? 10,000। तो 10,000 रुपया दे दिए, आगे बढ़ गए तो DR आ जाएगा। DR में बैंक ऑफ इंडिया था तो बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ नरेशन अभी आ रहा है कि कैश डिपॉजिट कर रहे हैं तो कौन सा नोट जमा कर रहे हैं वो भी दे सकते हैं। जैसे 500 का नोट अगर हम दे रहे हैं 20 गो, तो बैंक का नाम, यहाँ नरेशन है, बीइंग कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो ऐसे करके आप दे सकते हैं नरेशन। समझ गए? सेव कर दीजिए, हो गया। इंटर इंटर मारते जाएंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा। अगला एंट्री क्या है? सेल का है। तो सेल का एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग F8 प्रेस करते हैं। क्या प्रेस करते हैं? यहाँ पे सेल है। और चेंज मोड करना है क्योंकि वाउचर एंट्री करना है, तो चेंज मोड। आगे आइटम इनवाइस पढ़ेंगे तो वो इनवाइस मोड में करेंगे, तो अभी फिलहाल वाउचर कर दिए। DR में क्या चुनेंगे? तो DR में चुनेंगे कैश, क्योंकि कैश अकाउंट DR टू सेल्स अकाउंट एंट्री है। अब ये पार्टी डिटेल्स पूछेगा तो ये सब जैसे है छोड़ दीजिएगा, आगे बढ़ते रहिए इंटर करके। ये पार्टी डिटेल्स है और यहाँ अमाउंट पूछेगा कितना का सेल किए हैं, तो 5,000।
अगला सेल्स है तो सेल्स ना, एम नेम ऑफ आइटम आगे चल के सीखेंगे कैसे देना है। और यहाँ नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड सोल्ड, ठीक है, एक्सेप्ट कर दीजिए, हो गया। अगला एंट्री फिर से सेल है, तो हमको तो वाउचर चेंज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सेल वाउचर चुना हुआ है। तो सीधा हम लोग कैश अकाउंट लेंगे और सीधा आगे बढ़ते चलेंगे इंटर इंटर प्रेस करके। और फिर यहाँ पर दिया हुआ है 10,000, तो 10,000 दे देंगे सीआर में सेल्स अकाउंट्स। ये एक एंट्री हो गया। 4 एंट्री हमने कर दिया। 5वां एंट्री था परचेज का, तो परचेज वाउचर होगा इसका। तो F9 प्रेस करेंगे या यहाँ पे क्लिक करेंगे, परचेज वाउचर आ जाएगा। यहाँ भी चेंज मोड करना होता है एज ए वाउचर। और सीआर में उसमें कैश अकाउंट है, तो यहाँ से कैश अकाउंट चुनिएगा। और जब आगे बढ़िएगा तो कितना अमाउंट है, तो 3,000। डीआर में कौन था, परचेज अकाउंट्स, तो परचेज अकाउंट्स। नेम ऑफ आइटम इसमें भी पूछता है, यहाँ नरेशन लिखने के लिए आएगा, नरेशन दे दीजिएगा, एक्सेप्ट कर दीजिएगा, बन गया। अब फिर अगला एंट्री परचेज का ही है, तो फिर से परचेज है, तो हम तो वाउचर सेलेक्ट किए हुए हैं, सिर्फ एंट्री मारना है। तो सीआर में कैश अकाउंट्स। अब यहाँ पर 5,000 का परचेज किए हैं तो 5,000 और डेबिट में परचेज अकाउंट। फिर नरेशन उसी तरह देना है, यहाँ पे सेव कर देना है, एंट्री बन गया। 6 एंट्री कर दिए। 7वां में है कि कमीशन रिसीव किए हैं 5,000 का, तो कमीशन रिसीव कीजिएगा तो एंट्री क्या है, कैश अकाउंट दिया टू कमीशन रिसीव। इसका तो रिसीव्ड है तो रिसीव वाउचर होगा, तो यहाँ पर F6 दबा दीजिए। सीआर में कमीशन रिसीव, अब लेजर है यहाँ कमीशन का, तो यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। यह शॉर्टकट है अल्ट सी से भी लेजर क्रिएट होता है। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक इंटर मारिएगा तो लेजर आ जाएगा। अब यहाँ कमीशन रिसीव अकाउंट्स, कमीशन रिसीव किस में जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। और इसको सेव कर लीजिएगा कंट्रोल ए से। यहाँ आ गया, कितना अमाउंट था 5,000। डीआर में क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट्स। आगे बढ़िएगा, नरेशन यहाँ दीजिएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। अगला एंट्री था सैलरी पेड का, तो सैलरी पेड किए तो F5 पेमेंट वाउचर होगा। लैपटॉप है तो FN के साथ दबाना पड़ता है F5, समझ गए। फिर सैलरी का लेजर नहीं है तो यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा लेजर, सैलरी अकाउंट्स। सैलरी अकाउंट्स किस में जाएगा, फिक्स एसेट्स। और बस नहीं, सैलरी आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा ना, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस दे दीजिएगा, कंट्रोल है। सैलरी कितना दिए हैं, तो 2,000 था। क्रेडिट में क्या था, बैंक से दिए थे चेक से, तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो जाएगा, बैंक ऑफ इंडिया। नरेशन यहाँ दे। अब देखिए जब हम चेक से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पूछता है कि किससे पेमेंट कर रहे हैं, चेक से कि ई फंड या यूपीआई से पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक यूज कर रहे हैं अदर, तो हम लोग चेक लेंगे क्योंकि चेक से पेमेंट किए हैं। फिर पूछेगा चेक का नंबर, तो यहाँ पे चेक नंबर दे सकता है और इसको सेव कर दीजिए। अगला एंट्री है 9वां नंबर सेल का अमित से, तो सेल करने का वाउचर क्या है, F8 है। फिर यहाँ चेंज मोड करना पड़ेगा, एज ए वाउचर करना पड़ेगा। और डीआर में अमित है, वो भी लेजर नहीं बना हुआ है, तो यहाँ क्रिएट में जाएंगे ऊपर, यहाँ पे क्रिएट पे एंटर मारेंगे और हम लोग यहाँ पर एंट्री करेंगे, क्रिएट करके लेजर बनाएंगे किसका, अमित अकाउंट्स। क्योंकि अमित से क्रेडिट में सेल किए हैं तो अमित हमारे लिए सन्ड्री डेटर्स होगा। और आगे जब बढ़िएगा इंटर करके आगे बढ़ रहे हैं, फिर अमाउंट है इसका 7,000। और यहाँ पे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे सीआर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट्स। समझ में आया, सेल करेंगे ना, ऐसा लिखेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सेल कर लिए। परचेज का एंट्री एक और है, सुमित से परचेज किए हैं क्रेडिट में, तो उसका वाउचर क्या होगा, F9 होगा। फिर यहाँ चेंज मोड होगा, नहीं होगा,
एज ए वाउचर। सीआर में कौन है? सुमित। तो लेजर तो हम नहीं बना के रखे हुए हैं, क्रिएट कीजिए सुमित। शॉर्टकट है उसका क्रिएट का, एफ अल्ट सी। सुमित अकाउंट का ग्रुप किस में जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स। और सेव कर दे जाओ। आगे बढ़ते रहिए इंटर प्रेस करके। सुमित का ग्रुप मतलब कि यहाँ पे कितना अमाउंट है? 5000 क्रेडिट में परचेज का। अब यहाँ पे हम लोग डेबिट में चुनेंगे परचेज अकाउंट्स। समझ में आया? अगला एंट्री है कि बैंक से कैसे, मतलब बैंक से पैसा निकाले हैं 2000 रुपया। तो कैश विथड्रॉ होगा तो कंट्रा वाउचर होगा। F4 दबाइएगा। सीआर में बैंक ऑफ इंडिया 2000 और डीआर में पूछेगा कि क्या निकाले हैं, तो बैंक से पैसा निकाले हैं ना, तो चेक है, ई फंड, यूपीआई, तो अदर हो जाएगा यहाँ पे। समझ गए? और जो ट्रांजेक्शन नंबर होगा यहाँ पे हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट नंबर। और डेबिट में हो जाएगा कैश अकाउंट्स। समझ में आया? सेल टैक्स पेमेंट किए हैं तो सेल टैक्स पेमेंट करने के लिए पेमेंट वाउचर होगा, तो F9 के साथ F5 दबा दीजिए। लैपटॉप है इसलिए, अगर आपका लैपटॉप नहीं तो कीबोर्ड में डायरेक्ट F5 दबता है। और यहाँ पे हम लोग पेमेंट किसका कर रहे हैं? सेल्स टैक्स का। वो भी लेजर नहीं बना हुआ है तो ऑल्ट सी दबाइए या क्रिएट पे जाके एंटर मारिए। यहाँ लिख दीजिएगा सेल्स टैक्स। किस में जाएगा? ड्यूटीज एंड टैक्सेज। कितना है? तो सेल टैक्स 1000 रुपया दिए थे। क्रेडिट में कैश मोड में दिए थे तो कैश चुनेंगे, सेव कर देंगे। यहाँ नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग सेल्स टैक्स पेड, सेव कर देंगे। हो गया। सारा एंट्री जब बन जाता है तो डिस एस्केप करके बैक आइए पीछे। जो भी एंट्री बनाते हैं ना वो सब यहाँ डेबुक में दिखाई देता है। देखिए डेबुक में। और यहाँ से आप किसी भी एंट्री को एंटर भी मार के देख सकते हैं, या एडिट भी कर सकते हैं, अमाउंट बदल सकते हैं, कुछ गलती हो गया है तो वो बदल सकते हैं। समझ गए? और इसी बेसिस पे आपको रिपोर्ट जनरेट करता है सिस्टम ऑटोमेटिक। आपको रिपोर्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बैलेंस शीट ऑटोमेटिक सिस्टम बना के देता है। ऑल्ट F1 दबाइएगा तो डिटेल्स में आ जाएगा। और इसमें प्रॉफिट एंड लॉस भी ऑटोमेटिक तैयार होता है। स्टॉक वाला काम रहेगा तो स्टॉक समरी ऑटोमेटिक तैयार होगा, रेशियो तैयार होता है। तो ये सब रिपोर्ट है जो हम बाद में रिपोर्ट को निकाल के प्रिंट आउट कर सकते हैं। बिल को भी प्रिंट कर सकते हैं, आगे सीखेंगे। ठीक है।